भाई बहुत छोटी बात आपने पूछी। जिनके सामने मैं पला बड़ा हूँ, जिनकी गोद में मैं खेला हूँ, उन्होंने ही मेरे साथ धोखा कर दिया, तो ये तो फिर भी बहुत दूर के हैं। क्या लगता है मेरे चाचा और मेरे भाई ने अगर वो मेरे साथ धोखा नहीं करते, अगर मेरे अपने ही मेरी पीठ में खंजर नहीं भोंकते, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी कि लोक जनशक्ति पार्टी को या मेरे परिवार को तोड़ पाती। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। आज भी एलजेपी मेरी पार्टी है। अगर आज भी आप चुनाव आयोग से पूछिएगा कि बंगला किसका है, तो उनका कहना होगा कि ये चिराग पासवान का है। ये बातें चिराग पासवान की तरफ से कही गई है। आपको बता दें कि पार्टी में दो फाड़ होने के बाद लगातार इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि आखिर एलजेपी किसकी है। क्या एलजेपी पशुपति पारस की है या फिर एलजेपी चिराग पासवान की है। लेकिन अपने आशीर्वाद यात्रा के दौरान जब मुजफ्फरपुर चिराग पासवान पहुंचे तो उन्होंने सीधे सीधे पशुपति पारस पर परिवार और पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनके चाचा और उनके भाई ने उनके पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। जब घर वाले ही ऐसा करे तो बाहर वाले को क्या कहा जाए। इतना ही नहीं, एक बार फिर से चिराग पासवान ने अपनी पार्टी पर दावेदारी पेश की और उन्होंने कहा कि आज भी एलजेपी उनकी है। चाहे पार्टी के सिंबल की बात करें या फिर पार्टी के अध्यक्ष की बात करें, चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कहा कि आज भी अगर चुनाव आयोग से पूछा जाएगा तो उनका कहना यही होगा कि ये पार्टी चिराग पासवान की है। किस तरह से चिराग पासवान ने अपनी दावेदारी पेश की है और साथ ही साथ किस तरह से पशुपति पारस पर चिराग पासवान का गुस्सा देखने को मिला, आप उनकी पूरी बातों को सुनिए। तारीख में ईमानदारी से बोलूंगा, मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ मेरी आशीर्वाद यात्रा है। और ये एक जनरल प्रैक्टिस भी रहता है कि गठबंधन का स्वरूप चुनाव से ठीक पहले ही तय होता है। तो अभी चुनाव में समय है, जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस वक्त क्या रहेगा, गठबंधन का स्वरूप, किसके साथ चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल इस आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम लोग अपने संगठन को और इस यात्रा को सफल बनाने में हम लोग की पूरा ध्यान केंद्रित करें। जिनके साथ भाई बहुत छोटी बात आपने पूछी। जिनके सामने मैं पला बड़ा हूँ, जिनकी गोद में मैं खेला हूँ, उन्होंने ही मेरे साथ धोखा कर दिया, तो ये तो फिर भी बहुत दूर के हैं। क्या लगता है मेरे चाचा और मेरे भाई ने अगर वो मेरे साथ धोखा नहीं करते, अगर मेरे अपने ही मेरी पीठ में खंजर नहीं भोंकते, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी कि लोक जनशक्ति पार्टी को या मेरे परिवार को तोड़ पाती। टेक्निकली अगर आप पूछेंगे तो आज की भी तारीख में आप सब पढ़े लिखे जानकार लोग हैं। चुनाव आयोग में अगर आप जाएंगे और पूछेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो चुनाव आयोग आपको बताएगा चिराग पासवान है। आज की तारीख में कल अगर चुनाव होते हैं या अभी जैसे दो जगहों पे बायपोल्स होने हैं, तो आज की तारीख में बंगला जो सिंबल है उस पे साइन एबी फॉर्म पे कौन करेगा, तो चिराग पासवान करेगा। सिंबल पे कोई विवाद नहीं है, क्योंकि जो दूसरा खेमा है जिसको लोक जनशक्ति पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, उन्होंने अभी तक कोई दावेदारी पेश ही नहीं की और करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको जानकारी है कि वो लोग हारेंगे। तो जहां तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी की, पूरी तरीके से